हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का, थैंक यू सो मच। और आज मैं आपको मिलाता हूँ एसडीए के एक बहुत ही जबरदस्त नई टीम से जो आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे और बहुत ही टॉप परफॉर्मर बच्चे हैं। एक एक का सबसे पहले हम पूछेंगे इस बारे में। सबसे बड़ी बात होती है बच्चे आपके यहाँ आते हैं, विश्वास पर आते हैं और उसके बाद उनका रेस्पॉन्स या आपका रेस्पॉन्स कैसा है। सो एक एक करके मैं मिलाता हूँ। बेटा आप कहाँ से हो? अजमेर राजस्थान से हो, ठीक है ना। आप कहाँ से हो? फर्रुखाबाद यूपी से हो। आप कहाँ से हो? आजमगढ़ यूपी से हैं। आप? महेंद्रगढ़ हरियाणा से हैं। आप? शामली यूपी से हैं। पिछली बार शामली से बच्चे आए थे। अलवर राजस्थान, ओम जहांगीर और भिंड मध्य प्रदेश से। अलग अलग जगह से बच्चे आए हुए हैं। इनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं और ऑनेस्टली मैं आशा करूंगा ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही रिव्यू बताएंगे। जो भी कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, क्या इनकी परफॉर्मेंसेस में चेंजेस हुआ है। इफ यू आर लुकिंग फॉर एयरफोर्स फेज सेकंड तो ये आप आ सकते हैं। अभी भी बैचेस चल रहे हैं। या मैं आपको फाइनल बता देता हूं डेट एयरफोर्स की 22 जुलाई से 30 जुलाई, ये मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं और यूट्यूब पर इसके रिगार्डिंग वीडियो भी आ जाएगा। 22 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है फेज सेकंड और 30 जुलाई तक चलेगा। ये ऑफिशियली सबसे पहले मैं अपडेट कर रहा हूं और एक एक करके प्यारे बच्चे हम जान रहे हैं। एक बार आप प्लीज ब्रीफली बता दीजिए आपको एक्चुअली में कोई अंतर आया, पढ़ने का फायदा हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों, अगर सबसे पहले तो आप अगर एयरफोर्स का पेपर निकालते हो तो कुछ नहीं करना है। जीडी के लिए सीधा आगरा सुधीर डिफेंस एकेडमी में आ जाना है। मतलब पिछले मैं 15 दिन यहाँ रुक के गया था, तब मेरे में थोड़ा बहुत कवर था, लेकिन वापस से मैं 15 दिन आया हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस में इतना इंप्रूव हुआ है मैं बता नहीं सकता। और मैं 100% कह सकता हूँ मेरा जीडी इस बार निकलेगा। मैं खुला चैलेंज करता हूँ। बहुत बढ़िया। ये में आपको आना है पक्का। अगर आपका एयरफोर्स का पेपर निकल जाए तो जीडी के लिए कहीं नहीं, बस आगरा आ जाइए। ये बात सही है। पहले 10 दिन ये रहा तो परफॉर्मेंस उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ और इसको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील हुआ कि सर मुझसे होगा या नहीं। उसके बाद दोबारा ही आया, 5 दिन बाद जाने के बाद फिर आ गया कि सर अब मुझे दोबारा करना है। जितने दिन बचे हुए थे और बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस इसने दी है। उन टॉपिकों पर भी बोले हैं जो मैं नहीं डिक्टेट कर रहा हूं या जो मैंने नहीं कराए हैं और रैंडमली मैंने डिक्टेट किया टॉपिक को, उन पर भी ये जबरदस्त परफॉर्म किया, ठीक है ना। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब ये यहां से गया था तब थोड़ा दुखी था कि सर उतना अच्छा मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं। सो थैंक यू सो मच। एंड हेलो दोस्तों, सचिन, आई बिलोंग टू फर्रुखाबाद। कोई नहीं, नॉर्मल आप बता दीजिए अभी कितना चेंजेस आपको आया है और क्या क्या। हमारे अंदर से यहाँ पर एजुकेशन बहुत ही इम्प्रूव हुआ है और हमारी स्किल इम्प्रूव हुई है। एजुटेशन लेवल कम हुआ है और स्किल जो है इम्प्रूव हो गई। कितने टॉपिक आपने पढ़े हैं यहाँ पर? हमने यहाँ पर टॉपिक पढ़ चुके हैं 30 टॉपिक के आसपास इन्होंने आप पढ़ लिए जिन पर प्रॉपर डिबेट हो पाई है। ऑनेस्टली बताओ 10 में से कितना रैंक दोगे? 10 में से 9। नहीं, सारी चीजों को, खाना वाना सबको कंबाइन करके टोटल सर 9 है। 10 में से 9, ठीक है ना। ये बच्चे के मार्क्स थोड़े कम है, मैं जान रहा हूँ। इस बार एयरफोर्स ने बहुत गड़बड़ कर दिया है चीजों को। उतना बच्चों ने परफॉर्म किया जिसके 30 नंबर 32 नंबर ग्रीन कार्ड होल्डर थे और वो फाइनल में आउट हो गए, जो बिल्कुल भी मतलब मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल भी डिससेटिस्फाइड हम सब लोग हैं, बच्चे भी हैं। बहुत ऐसी कंडीशन है, या तो आपको पहले ही कट ऑफ को बढ़ा देना चाहिए या फिर इतना ज्यादा इंक्रीमेंट करना है तो आप पहले ही रिटन एग्जामिनेशन में ही आपको ऑलरेडी कट ऑफ को बता देना चाहिए कि भाई 32 कट ऑफ है और उसके बाद ये होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। एंड आप कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। बता दीजिए एक बार अपने बारे में। जीडी के लिए मैं प्रिफर करूंगा वन एंड ओनली सुधीर डिफेंस एकेडमी, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से प्रिपरेशन करवाई जाती है जीडी के लिए इज द बेस्ट वे। हमारे सर सुधीर सर, ऑनरेबल सुधीर सर एकदम एक अच्छे जीडी मेंटर है। मैं आप लोगों को भी एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपना एग्जाम क्वालिफाई करते हैं एयरफोर्स का तो आप प्लीज सुधीर डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करिए। आपका नाम क्या है? विनोद निषाद। विनोद, एक्चुअली मुझे हाँ याद है थोड़ा। विनोद पहले दिन आया तब भी थोड़ा परफॉर्मेंस वैसा था, डाउन था। उसके बाद धीरे धीरे काफी इंप्रूवमेंट किया है। बहुत सीधा लड़का, एक्चुअली सीधे तो सभी होते हैं, बाहर से आते हैं। तो बच्चा कोई भी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे ने मुझसे कभी भी कुछ गलत बोला हो। मैं पीट भी देता हूँ, मैं थप्पड़ भी लगा देता हूँ, तब भी किसी बच्चे ने गलत नहीं बोला। बच्चे बहुत, जितना इसने बोला उतनी मेहनत मैं नहीं करता हूं, लेकिन हाँ हम उतनी कर रहे हैं 100%। क्या जीडी में तो 20 में से 19 सेलेक्ट होने वाले हैं और पिछली बार हुए भी हैं और इससे पहले भी हुए हैं, ठीक है ना। सो विनोद निषाद, कहां से हो आप? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। कितने टॉपिक हुए आपके? मेरे लगभग 45। बहुत परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। 45 के आसपास टॉपिक इनके हो गए कंबाइंड कंप्लीट मिला करके। और ऑनेस्टली ये बहुत सीधा लड़का है, मतलब मुझे उन लड़कों से बहुत अटैचमेंट हो जाता है जो डिसिप्लिन बच्चे हैं और जो पूरी बातों को मानते हैं। तो बड़ा अच्छा सा लगता है कि यार बच्चा बहुत अच्छा है जब निकलता है वहां से। सो थैंक यू सो मच विनोद। लोकेश। दोस्तों, मेरा नाम लोकेश है, मैं हरियाणा से हूँ।
जब मैं सुधीर डिफेंस एकेडमी आया था तो मैंने पहली क्लास ली तो मैं बोल नहीं पाया था, पर सर के पूरे अनुभव से मैंने बहुत चीजें सीखी और मैंने 1 मंथ का बैच लिया। मैंने बहुत सी चीजें, बहुत ज्यादा चीज यहाँ पर नॉलेज ली और दोनों टाइम फिजिकल प्रॉपर तरीके से, खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है और पीजीओ से, क्योंकि मुझे इधर का खाना तीनों टाइम बेस्ट लगा और दूध हर चीज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। आपको हर चीज जो भी आपको जरूरत है वो चीज हर प्रोवाइड की जाएगी और सर ने पूरा सपोर्ट किया। और जो चीज आपको नहीं आती सर रात को भी आते हैं बच्चों से पूछने की क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, और सर पूरा सपोर्ट करते हैं बच्चों को। थैंक यू सो मच लोकेश भाई। और 1-2 कमियां प्लीज ऑनेस्टली आप बताओ जो हमें आगे इंप्रूव करनी है, किसमें इंप्रूवमेंट करना है, प्लीज एक बार बताओ। कमी लगी नहीं, क्योंकि हाँ। मैं बचपन से ही हॉस्टल लाइफ जी है तो मुझे तो कोई कमी लगी नहीं, क्योंकि खाने में भी खाना भी पूरा बेस्ट खाना दिया जा रहा है, 2-2 सब्जी रोटी और सलाद भी, मतलब कुछ भी कमी नहीं लगी मुझे तो सर। और हम सबका बिहेवियर कैसा था? सर बिहेवियर इधर का बहुत अच्छा है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, आप भी फुल सपोर्ट करते हो। नाइट में भी सर 3 से 4 राउंड लेते हैं कि कोई गलती ना हो जाए हमसे, कोई भी और बीमार बच्चा हो कोई कुछ भी हो सर फुल सपोर्ट करते हैं। 6 से 7 राउंड सर लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश भाई, थैंक यू सो मच। और लोकेश ने काफी बोल दिया, मैं क्या ही कहूँ। लोकेश बहुत अच्छा लड़का, 30 दिन का बैच था इसका और अभी 25 दिन बाद घर जा रहा है, कल या परसों निकल रहा है, 5 दिन बचे हुए हैं। फिर ये एडमिट कार्ड मैंने ऑलरेडी, फिर बता रहा हूँ सबसे पहले 22 जुलाई से 30 जुलाई, ये कंफर्म डेट मैं बता रहा हूँ, तुक्केबाजी नहीं है, हो सकता है आपको बुरा लगेगा। 22 जुलाई से 30 जुलाई बिल्कुल एग्जैक्ट डेट है ये एयरफोर्स फेज 2 की, ठीक है ना। जिन लोगों को नहीं पता है तो प्लीज अभी टाइम है, आप तैयारी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेरे आना है, प्लीज बहुत सिंपल राउंड है, आप घर से भी निकाल सकते हैं। यदि आप बिल्कुल जीरो हैं कि सर मुझे कुछ नहीं पता है तो प्लीज आपको उसी माहौल में रह के तैयारी करनी होगी। आप मेरे यहाँ आ सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, बहुत सिंपल राउंड है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। My name is Rashkumar. I belong to Samli Location, उत्तर प्रदेश। जब मेरा रिटर्न क्लियर हुआ तो मैंने सर का चैनल देखा यूट्यूब पर, तो वहाँ से प्रिपरेशन ऑनलाइन चालू की। उसके बाद मुझे लगा ऑनलाइन कुछ नहीं होगा, उसके बाद मैं सर के पास आया, 25 दिन का बैच लिया और जैसे मैंने पहले दिन की क्लास ली उसमें मुझे सर ने बताया कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और थोड़ा ही कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। और जब से अब तक मेरा पूरा प्रॉपर हो चुका है और लगभग अराउंड 40 टॉपिक कंप्लीट है। और मैं हर्ष की एक सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, बहुत बड़ी बात, हर्ष एक्चुअली आर्मी में ट्रेनिंग करके वापस आ चुका है। कितने दिन की ट्रेनिंग की आपने? 1 वीक की ट्रेनिंग। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, बुराई नहीं कर रहा हूं प्लीज, तो मेरी बातों को नेगेटिव ना लिया जाए। जितना आप सोचते हो कि आर्मी और नेवी उतना आसान है, उतना आसान नहीं है। हर्ष आर्मी ज्वाइन करके, अग्निवीर आर्मी ज्वाइन करके 7 दिन की ट्रेनिंग लेके 5000 रुपए वापस करके उनको ट्रेनिंग का देके और वापस आया कि सर उतना हार्ड ट्रेनिंग है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई एयरफोर्स एक रॉयल फोर्स है, उतना ज्यादा यहाँ हार्डवर्क या उतना ज्यादा बहुत ज्यादा एक डिसिप्लिन्ड ट्रेनिंग नहीं है। आई मीन डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि वहां डिसिप्लिन नहीं है, ट्रेनिंग उतनी हार्ड नहीं है। सो प्लीज, ये वो बच्चा है जो मेरे यहाँ, एक और बच्चा है जो आर्मी छोड़ करके आया हुआ है, वो मेरा ही स्टूडेंट है पिछले इनटेक का और वो अभी इस बार एयरफोर्स ज्वाइन कर रहा है। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि एयरफोर्स बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और हर्ष, अनडाउटेडली सारे सीधे लड़के हैं, मतलब अच्छे लड़के हैं, लेकिन कुछ लड़के जिनसे मैं कनेक्टेड हो जाता हूं बहुत ज्यादा, जो डिसिप्लिन लड़के हैं, तो ये सारे बच्चे मैंने ऐसे बुलाए थे। पहला ये वीडियो है इस बार का और मैंने कहा यार सब बच्चे बुला लेते हैं, कल जा रहे हैं और थोड़ा सा याद रहेगा। सो थैंक यू सो मच हर्ष भाई एंड थैंक्स अ लॉट। ओम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम जागीर, मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मैंने रिटर्न क्लियर करने के बाद बहुत ट्राई करा कोचिंग ढूंढने के लिए, फिर मैंने यूट्यूब पे सर का चैनल देखा और मैंने कुछ हफ्ते उधर से तैयारी करी, लेकिन मुझे अपनी हेजिटेशन बढ़ रही थी, तो मैंने यहाँ पे आके सर के पास आके बात करी और मुझे हेजिटेशन की दिक्कत थी कि मैं अकेले में तो बोल पाता था, लेकिन अगर कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो तो उसमें मेरी हेजिटेशन बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने यहाँ पे आके सर से बात करी, सर ने मुझे अलॉट कराया और मेरे पहले दिन मैंने देखा मुझे बहुत इंप्रूव आने लगा और आज मुझे 8 दिन हो गए और मुझे आज 17 टॉपिक सर ने करा दी। और सर जब तक, एक बात मुझे सर की बहुत अच्छी लगी कि सर जब तक फेल करते हैं, जब तक बच्चा परफेक्ट ना हो जाए, ये बात मुझे सर की बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली ओम तो काफी मैच्योर्ड लड़का है, पहले से भी बाहर रहा हुआ है, एक कहते ना घर का एक बहुत जिम्मेदार प्लस मैच्योर्ड, मतलब मुझे लगता है इस एज में इतनी मैच्योरिटी बहुत कम बच्चों में आ पाती है, आ नहीं पाती है कि उनकी समय के साथ आती है। और कितनी उम्र है बेटा आपकी? आप देख रहे हैं बॉडी एकदम, फिजिक बहुत बढ़िया, 19 साल का बच्चा हुआ है, फिजिक आप देखिए, लंबाई देखिए आप, और प्लस के डिसिप्लिन लड़का। 1% हमें ये नहीं पता जिस दिन आया और अभी तक हमें ये शिकायत नहीं आई कि सर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ भी नहीं। हो सकता है बहुत परेशानी मेरे आ रही होंगी, गर्मी ज्यादा है, आई मीन खाने में भी देखो घर जैसा नहीं मिल सकता, बिल्कुल सही बात है। हमने कोशिश करी है कि प्लीज किसी को इंटेंशनली खराब नहीं दिया जाएगा, लेकिन खराब हो सकता है का टाइम।
और उसमें भी कोई शिकायत नहीं हुई। पढ़ने वाला 9 आउट ऑफ 10 है मोस्टली बच्चों को। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सबके कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा। इनमें से मुझे एक पर भी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, किसी पर भी अब डाउट नहीं है कि जीडी क्लियर नहीं होने वाला। ये सारे बच्चे टोटली जीडी क्लियर करने जा रहे हैं, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं। मैंने भले क्लास में बहुतों को फेल किया है, लेकिन जो मेरे क्लास में फेल हुआ उनमें 90% बच्चे जीडी जाकर पास हुए हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल कंफर्म है। सो थैंक यू सो मच ओम भाई। एंड हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है, मैं भिंड मध्य प्रदेश से आया हूँ। और मैं यहाँ पे जब पहले दिन आया था तब मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, मुझे बहुत एजुकेशन हो रही थी। तो सर ने मुझे, मैं धीरे धीरे मेरी एजुकेशन शुरू हुई। सर ने मुझे गाइड किया, इंडिविजुअल गाइड करते हैं। और यहाँ पर मैंने माहौल देखा, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन माहौल मिला मुझे, और खाना पीना बहुत ही बेहतरीन लगा। 2 टाइम फिजिकल हुआ और खाना इतना अच्छा था। और यहाँ पर जीडी प्रॉपर तरीके से करा। मैं जब घर से आया मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे आकर इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा मुझमें। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मुझ में इतना इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। अभी कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक पर आप इन सब बच्चों को दे दीजिए। क्या नाम है आपका बेटा? सुमित की एक बात क्या सही रही है, अच्छी चीज क्या लगती है कुछ बच्चों की, जैसे कुछ बच्चे दबाव मान जाते हैं, बाहर से आते हैं और 2 दिन भी यार वो जीडी में फेल हुए तो उन्हें लगता है मुझसे नहीं होगा। जैसे शुरुआत में भाई से हुआ, क्या नाम है इनका, रोहित भाई से हुआ। रोहित मैं समझ गया, इतना दबाव ले गया कि सर बाहर में जाओ, मुझसे नहीं हो पाएगा, और लौट गया घर पे। उसके बाद उसे पता चला कि यार काम नहीं चलेगा, हो सकता है घर पे कुछ भी नहीं है। और उसके बाद अभी परफॉर्मेंस टॉप है, आपके सामने अभी भी बोल सकता है, और ये सारे बच्चे उतना परफॉर्म कर सकते हैं। सेम क्या कहते हैं हम, सुमित भाई का क्या है, सुमित बच्चा ये शुरुआत में फेल होता रहा और लगातार उसने उतने अच्छे लेवल पे, फिर भी इसने एक खुद को ये नहीं सोचा कि नहीं यार, मतलब डिमोटिवेट नहीं हुआ कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। लगातार कोशिश की और अभी दे आर द टॉप परफॉर्मर। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा। वीडियो इसलिए नहीं बनाया जा रहा है हवाबाजी के लिए, हाथ जोड़कर निवेदन है, ना इसलिए कि तुम मेरे यहां पर आओ, बिल्कुल भी नहीं, ना इसलिए कि जबरदस्ती मैं इनसे कोई तारीफ करवा रहा हूं, बस इसलिए कि हाँ थोड़ी मेमोरी बनी रहेंगी। बहुत दूर से बच्चे आए, 1-2 दिन में जाने वाले हैं, और बाकी का ऑनेस्ट उन्होंने रिव्यू बताया है और अच्छा लगता है। पिछली बार भी बहुत सेलेक्ट हुए, दुख इस बात का है कि जो पिछली बार सेलेक्ट हुए, अभी जो फाइनल लिस्ट आई कट ऑफ के PSL, वो इतना बढ़ गए कि उसमें से जो मेरी बच्चों से बात हुई, मैंने क्लास में भी बात करी बच्चों के सामने, बहुत दुख हुआ। जिनको ग्रीन कार्ड होल्डर थे, मुझे ये समझ में नहीं आता एयरफोर्स का सिस्टम, एक बार कट ऑफ 22 से लेके 22.4 जाती है, फिर अचानक से 36 चली जाती है, तो ये गलत चीज है, मतलब देखा जाए तो दर, क्योंकि एयरफोर्स ही वो फोर्स है जहां बच्चे जिसके लिए मतलब पागल हैं, एक पैशन है। सो प्लीज आप सभी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। 22 जुलाई से 23 जुलाई को जीडी है। सो हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश? बहुत बढ़िया लड़के हैं सच में, मतलब आई मिस यू ऑल अलॉट। बहुत याद आती है बच्चों की। बच्चों को भले ऐसा लगता होगा कि मैं बनावटी बातें कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, ऑनेस्टली बोलता हूं, क्योंकि बच्चा विश्वास पर दूर से आता है, वो बिलीव भी करता है, उसे थोड़ी दिक्कत भी आती है, फिर भी वो मतलब यहाँ पर चलता रहता है, कोई इश्यू नहीं होता, उसको एडजस्ट करता है, और उसके बाद में जब परफॉर्मेंस उसकी सेलेक्ट होता है उसे बहुत अच्छा फील होता है। और सबके फिर मैसेज आते हैं, चाहे बच्चा यहाँ कितना भी दुखी रहा हो कि सर फाइनली आई गॉट ग्रीन कार्ड और आई क्लियर्ड फेज सेकंड, तो अच्छा लगता है। और यही है सब। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।